कुछ हैंड टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। हैंड टूल्स में हम लोगों का पहला पढ़ेंगे हैमर के बारे में। हैमर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और हैमर में जानते हैं इसमें 5-6 टाइप्स का हैमर होते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे। ये पहला हैमर है। आइए इस हैमर के बारे में पहले जानते हैं। ये हैमर क्या होता है। हैमर, इसमें देखिए ये बोल रहा है हैमर्स की वर्कशॉप में काम करते समय विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, ठीक है। और प्रायः ऐसे भी कार्य करने पड़ते हैं जिन पर ठोक कर और पीट कर और उसे चोट लगाने वाले औजार की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हैमर करते हैं। हैमर का मतलब हो गया कि किसी भी मान लो किसी की कोई भी पतली परत है, उसको मोटा करना हो, चिपटा करना हो, टेढ़ा करना हो, तो उसको हैमर का यूज़ करेंगे पीट कर वहाँ पर। इसे हैमर ही कहा जाता है। हैमर की बनावट में एक सिरे पर पेन तथा दूसरे सिरे पर फेस और बीच में आई होल बना होता है, जिसमें एक हैंडल मजबूती से लगाया जाता है। हैमर प्रायः हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हैमर प्रायः हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इसके फेस और हार्ड टेम्पर के होते हैं। किसके होते हैं? हार्ड टेम्पर के बने होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हैमर का वर्गीकरण। पेन के आकार और इसके तेल भार के अनुसार किया जाता है, ठीक है। आगे देख लीजिए आगे क्या दिया है इसमें। बोला कि हैमर निम्नलिखित मुख्य पार्ट्स होते हैं। हैमर के जो हत्थे होते हैं उसके अंतिम छोर से पकड़ने का उद्देश्य अधिक यांत्रिक लाभ प्राप्त होता है। बोल रहा है कि जब हैमर कोई भी हथौड़ा है उसको अंतिम छोर पर पकड़ेंगे, मतलब यहाँ पर पकड़ेंगे, यहाँ पर तो हम लोगों का ज़्यादा बल लगेगा, ज़्यादा लाभ होगा। यहाँ पर पकड़ेंगे तो नहीं, यहाँ पर पकड़ना है, ठीक है। हैमर को स्टेटिंग टूल्स भी कहा जाता है। हैमर एक कॉमन हैंड टूल्स है। हैमर का एक कॉमन हैंड टूल्स है। आगे देखते हैं। अब देखिए हैमर में ये हैमर में हो गया। आगे हम लोग ये हैमर हो गया, इसे हम लोग कहते हैं क्लॉ। इसे हम लोग क्लॉ कहते हैं, CLAW, इसे क्लॉ कहते हैं। ये इस पूरे को हम लोग हैंडल कहते हैं। इस पूरे को क्या कहते हैं? हैंडल। इस पूरे को हैंडल कहते हैं। ये ऊपर गोला जैसा रहता है, इसको हम लोग पिन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पिन। और जो इसमें हैंडल को लगाया जाता है इसका नाम है आई बॉल, जिसे हम लोग भोजपुरी में इसको बिल कहते हैं कि बिल में जो हैंडल लगाया जाता है। और जो हैंडल को लगाया जाता है तो हैंडल कभी भी ढीला हो जाता है, और ढीला हो जाता है उसमें लगाया जाता है जो उसे वेज कहते हैं, यानी कि पचड़ी हम लोग भोजपुरी में जिसे पचड़ी ठोकना कहते हैं। जिसे पचड़ी ठोकने से हैंडल टाइट हो जाता है उससे हम पचड़ी यानी कि वेज कहते हैं। जो इसके नीचे तल्ली होता है किसी को पीटने के लिए, जो नीचे तल्ली होता है उसे पीटने के लिए उसे हम लोग फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस कहते हैं, ठीक है। और इसे भी बेल पोल कहते हैं। और इसको जो लंबा सा ये इसको होता है इसको हम लोग नेक यानी कि गर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्दन कहते हैं, ठीक है। इतना हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं इसमें। आइए अब हो रहा है कि बॉल पेन हैमर। ये इसे हम लोग बॉल पेन हैमर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बॉल पेन हैमर कहते हैं। इसमें ये ऊपर वाला जो है इसको तो हैंडल हम लोग अभी बताएं, इसको हैंडल कहते हैं। इसको जो चपटा ये चिकना टाइप होता है, ये जैसे चिकना टाइप है, इसे हम लोग चिक कहते हैं। गाल जैसे गाल हम लोगों का चिकना होता है, इसी को हम लोग चिक कहते हैं, चिक, ठीक है। ये जो गोला टाइप का होता है इसे बॉल पेन कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉल पेन। और जो हथौड़ी का ये वाला भाग होता है जहाँ पर हम लोग पीटते हैं, इसको भाग को हम क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पर इसको भाग को हम लोग कहते हैं गर्दन। क्या कहते हैं? इसको हम लोग गर्दन कहते हैं। और ये जहाँ पर हम ये लगाते हैं इसके, इसे हैंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग हैंडल कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके। आगे बोल रहा है जो ये अभी हम लोग हथौड़ा पर, ये बहुत ही साधारण प्रकार का औजार होता है, मतलब सिंपल औजार होता है।
और इसका फेस चपटा होता है, मतलब इसका जो चेहरा होता है ये चपटा होता है और बॉल पेन के समान गोल होता है। कैसा होता है? बॉल पेन के समान गोल होता है तथा कठोरकृत परिष्कृत होता है और कठोर होता है। हम इसका अधिकतर प्रयोग मार्किंग, मान लो कहीं मार्किंग करना है तो इसका प्रयोग करते हैं। मार्किंग, ओवरवेटिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कील को फैलाकर शीर्ष बनाने के लिए किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार 0.11 से 0.91 तक पाए जाते हैं, लेकिन बाज़ार में 0.2 kg से 2 kg के भार वाला उपलब्ध होते हैं। ठीक है, प्रायः हल्के कार्यों के लिए 0.33 kg, माध्यम कार्यों के लिए 0.45 kg वाली भार कार्यों के लिए 0.91 हैमर का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि फोर्जिंग इस्पात या ढालवा इस्पात के बने होते हैं। किसका बना होता है? फोर्जिंग इस्पात या ढालवा इस्पात का बना होता है। इसके दस्ते की लंबाई, यानी कि इसकी जो दस्ता होता है ना, हत्थे की लंबाई 30 से 40 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई, हस्ते की लंबाई 30 से 40 मीटर की होती है। अब अगला हम लोग को पढ़ना है क्रॉस पिन। अगला पढ़ना हम लोग कौन सा हैमर? क्रॉस पिन हैमर। देखिए एक क्रॉस पिन हैमर होता है, क्रॉस, इसे हम लोग क्रॉस पिन हैमर कहते हैं। इस हैमर का फेस चपटा होता है। देखो ये फेस चपटा होता है, ये वाला फेस चपटा होता है और पेन हैंडल के क्रॉस या तिरछा बनी होती है, तिरछा बना होता है। इसका अधिकतर प्रयोग सीट के जॉब में नली बनाने के लिए, यानी कि नली टाइप के बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इस हैमर का प्रयोग। ठीक है, और इसके मोड़ने के लिए, अंदरूनी मोड़ को पहुंचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार 0.11 से 0.91 तक पाए जाते हैं। ठीक है, 0.91 से 0.91 kg का ये पाया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्या है? देखिए अब हैमर के टाइप्स हैं और इसके बाद आ गया हम लोगों का कौन सा? स्टेट पिन हैमर। ये है स्टेट पिन हैमर। स्टेट मतलब क्या होता है? सीधा। देखिए इसका सीधा पाया जाए, ये वाला सीधा होता है। ठीक है, सीधा। इस हैमर का फेस चपटा होता है और समतल सतह का निर्माण करता है। ठीक है, इस हैमर का जो फेस होता है चपटा होता है और ये समतल सतह का निर्माण करता है। अगला है पेन, इसके आई होल या हैंडल के सीधा बनी होती है। देखिए जो इसका होल होता है, आई होल होता है, इस सीधा बना होता है 90 डिग्री पर। ठीक है, ये 90 डिग्री पर सीधा बना होता है। ठीक है, सीधा 90 डिग्री का बना होता है। आगे बोल रहा है इसका अधिकतर प्रयोग धातु को फैलाने के लिए किया जाता है। सीट के जॉब में चैनल और नली बनाने के लिए किया जाता है। अगला है भारतीय स्टैंडर्ड्स के अनुसार 0.11 kg से 0.91 kg तक होता है। यह इसे इंजीनियर हैमर्स की स्पेसिफाइड बाय इज वेट्स कहते हैं। अगला हम लोग का हैमर है, अगला हैमर हो जाएगा हम लोग का स्लेज हैमर। इसे स्लेज हैमर कहते हैं। इस हैमर के प्रयोग दूसरे प्रकार के हैमरों से भारी होता है। स्लेज हैमर जो होता है कोई दूसरे प्रकार का हैमर होता है उससे भारी होता है। इसका अधिकतर प्रयोग लोहार, जो गांव देहात में होते हैं लोहार, उसके द्वारा प्रयोग किए जाते हैं और ये इसकी माप 2 kg से 10 kg तक होती है, क्योंकि उन लोगों का चोट पहुंचाना होता है और लोहा का काम करना होता है, इसलिए ज़्यादा भारी होता है, 2 से 10 kg का होता है। आगे इसका अधिकतर प्रयोग बड़े कार्यों पर चोट करने के लिए किया जाता है, मतलब कि कोई हंसुआ बनाना हो, खुरपी बनाना, उसको पीट कर पतला करने के लिए, क्योंकि चोट पहुंचाना है ना। और चाहे वो गरम दशा में हो या ठंडा दशा में हो, इसे घन भी कहा जाता है, इसे घन भी कहा जाता है। अगला हम लोगों का है सॉफ्ट। अगला हम लोगों का है सॉफ्ट हैमर, मुलायम। ठीक है, सॉफ्ट हैमर, मुलायम हैमर। इस प्रकार के हैमर पर है नरम धातु को बनाने के लिए, अब मान लीजिए लोहार वाला हथौड़े से पीट देंगे तो चूर चूर हो जाएगा ना, इसे हम प्रायः नर्म धातु बनाए जाते हैं, जैसे तांबा हो गया, पीतल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, हार्ड रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, नाइलॉन।
ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। इस हैमर का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर मशीनिंग किए हुए फिनिशिंग पार्ट्स को चोट लगाकर फिट करने की आवश्यकता। जैसे मान लो वेल्डिंग की थोड़ा सा टेढ़ हो गया तो वहाँ पर ये सॉफ्ट हैंडल का प्रयोग करेंगे, ये थोड़ा सा फिट कर उसको सीधा करने के लिए, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला हो जाएगा हम लोगों का प्लास्टिक। अगला हो जाएगी हम लोगों का प्लास्टिक हैमर। यह है प्लास्टिक हैमर। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, आइए देखते हैं हम लोग इसका यूज़ कहाँ पर होता है। प्लास्टिक हैमर बोल रहा है कि इस हैमर का प्रयोग किसी बॉडी स्टील की बनी होती है, इसके दोनों सिरों पर क्या लगा होता है, प्लास्टिक लगा रहता है, ठीक है। हैमर का अधिकतर प्रयोग फिनिशिंग किए हुए पार्ट्स को पीट कर समय चोट लगाने की, जैसे हम लोग ड्राम देखते हैं वो बनता हुआ है, बक्सा देखे हुए वहाँ पर इसे प्लास्टिक हैमर का प्रयोग किया जाता है। ये प्रायः हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला हम लोग हो जाएगा। अगला है रो हाइड्स हैमर। इसका प्रयोग, इसे रो हाइड्स हैमर कहा जाता है। इसका प्रयोग हम लोग देख लेते हैं। कह रहे कि इस प्रकार के हैमर की बॉडी प्रायः स्टील की बनी होती है। इसका जो बॉडी होता है स्टील का बना होता है। इसके दोनों सिरों पर कच्चे चमड़े के टुकड़े को लगा दिया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग सॉफ्ट हैमर की तरह किया जाता है। किसकी तरह, सॉफ्ट हैमर के, जैसा भी हम लोग पढ़े पीछे, सॉफ्ट हैमर की तरह किया जाता है। अगला है हम लोगों का कौन सा, मैलेट। लकड़ी के बने हुए हैमर को मैलेट कहते हैं। जो लकड़ी का बना हुआ हैमर रहता है उसे हम लोग मैलेट कहते हैं। ये प्रायः लकड़ी के बनाए जाते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग सीट मैलेट के कार्यों में किया जाता है, यानी कि सीधा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे इसका प्रयोग बढ़ई के कार्यों के लिए भी, जो बढ़ई है तो इसके कार्यों के लिए किया जाता है। अब अगला हम लोग का हैमर हो गया। अब है हैमर हैंडल। हैमर का हैंडल लकड़ी का बनाया जाता है, क्योंकि लकड़ी में थोड़ा सा स्प्रिंग एक्शन होता है और झटके को सहन कर लेती है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोगों का है, ये देखिए, इसको हम लोग कहते हैं बॉल पेन हैमर। अच्छे से देख लीजिए, ये होता है बॉल पेन हैमर। इसको नेक कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग नेक कहते हैं। आगे हम लोग का है, ठीक है, इसको नेक, चीक, इसको हैंडल कहते हैं। अगला हम लोग का क्रॉस पेन हैमर। इसे क्रॉस पेन हैमर कहा जाता है, ठीक है। इसे हम लोग क्रॉस पेन हैमर कहते हैं। ये क्रॉस पेन हैमर होता है। और अगला है हम लोगों का स्टेट पिन हैमर। इसे स्टेट पिन हैमर कहा जाता है। ये स्टेट पिन हैमर। इसके बाद हो जाएगा स्लेज हैमर। इससे हम लोग स्लेज हैमर, जो अभी हम लोग ऊपर सब पढ़े हैं उसका सब फोटो है, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इसको सॉफ्ट हैमर कहा जाता है। इसे हम लोग सॉफ्ट हैमर कहते हैं। और इसके बाद हो जाएगा प्लास्टिक हैमर, जो अभी हम लोग पढ़े हैं प्लास्टिक हैमर। ये प्लास्टिक हैमर होता है, ठीक है, ये प्लास्टिक हैमर होता है। इसके बाद है रा हाइड हैमर। इससे रा हाइड हैमर कहा जाता है। अभी लोग नीचे पढ़े। इससे मैलेट हैमर अभी बताइए किसका बना होता है। मैलेट हैमर अभी बताएं हम लोग, लकड़ी का। किसका बना होता है, वुड का बना होता है। किसका बना होता है, वुड का, लकड़ी। ये लकड़ी का बना होता है मैलेट हैमर। अगला देख लेते हैं। इसके बाद बस यहीं तक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। ओके।